मिस्र का अमीर शख्स दिल के आर्जे में मुब्तला है और मिस्र के डॉक्टरों ने कह दिया हमारे पास आपका इलाज नहीं। बेटों से कहा बाप को घर ले जाओ, खिदमत करो, इसके पास 2 से 3 महीने हैं, मेडिकल में डॉक्टरों के पास इसका इलाज नहीं। अल्लाह ने बेटों को माल दिया था, उन्होंने कहा अगर मिस्र में इलाज करने वाला कोई नहीं, हम बैरून मुल्क जाएंगे, आखिरी हद तक जाएंगे ताकि हमें कल अफसोस ना हो। लंदन ले गए बाप को, चेकअप हुआ, वही रिपोर्टें जो मिस्र की थी वहां वही रिपोर्टें सामने आई, इलाज हमारे पास नहीं है, घर ले जाइए, जिंदगी के बाकी अय्याम गुजारने दीजिए, जो मांगते हैं खिलाओ, कोई परहेज नहीं, कोई दवाई नहीं, कुछ इतना तो दे दो कि इसे तकलीफ की कमी हो। झूठ मूठ के लिए दवाई दे दी कि चले तकलीफ की कमी होगी, मर्ज खत्म नहीं होगा। वापस आया, गोश्त की दुकान पे गया गोश्त खरीदने के लिए, एक औरत को देखा, उसके साथ 2 छोटी छोटी बच्चियां। वो उस कस्साब की दुकान से उससे पूछने कुछ छिछड़े वगैरह हैं, गोश्त से वो जायद टुकड़े जिन्हें तुम काट के फेंकते हो, कुछ थैली में मुझे दे दो। तो ये शख्स उससे पूछता है ये औरत इन छिछड़ों का क्या करेगी? क्या ये गरीब औरत है, बेवा औरत है, इसकी ये 2 बच्चियां हैं, इसके अलावा भी हैं, उनकी कफालत करने वाली ये है। बच्चों का जब दिल चाहता है खाने को कि गोश्त हमें खिलाएं, तो इसके पास वुसअत नहीं, मुख्तलिफ कस्साबों के पास आती है, हम छोटे छोटे से जो टुकड़े होते हैं दे देते हैं। यूं सब्जी वालों के पास जाती है, वो भी जो सब्जी खराब होती है दे देते हैं। जिंदगी उसकी गाड़ी चल रही है, उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। और अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह हमारे दिल को सख्त न फरमाए। हमारे सामने ऐसे हजारों वाक़यात आते हैं, हम आंखें बंद करके निकल जाते हैं। जितना मैं कर सकता हूं उतना तो करूं ना, ये रुक गया। और इसने जो गोश्त अपने लिए खरीदा था, उस जज्जार और कस्साब को साथ लिया, वो दरवाजे पे दस्तक दी, उस औरत के हाथ में दिया और उस कस्साब से कहा मुझे जानते हो? कहा जी आपको कौन नहीं जानता, इसको हफ्ते में 3 दिन गोश्त तुमने देना है और उसका बिल मैं दूंगा। सामने सब्जी वाले से कहा, फ्रूट वाले से कहा, इसको जितने फ्रूट और सब्जी की जरूरत है दो, बिल मैं दूंगा। मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कह रहा हूं, मिस्र के बहुत बड़े आलिम हैं जिनको बहुत बड़े पैमाने पे सुना जाता है, मोहम्मद हसन, उनकी जबान से मैंने सुना कि उस शख्स को मैं जानता हूं, मेरा नमाजी है, अल्लाह ने उसे ऐसे शिफा दी, उसके कल्ब और दिल के आर्जे को दूर किया, तमाम टेस्ट क्लियर और साफ आ गए। डॉक्टर मानने के लिए तैयार नहीं है कि इसको कैसे शिफा मिल सकती है। ये तो 2-3 महीने का मेहमान था, आज भी वो उन्होंने कहा कि मेरे सामने जिंदा है। जब उसने अल्लाह के रास्ते में सदका किया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मा नक़सा मालु अब्दिन मिन सदका। लाखों रुपए लगाए दिल के आर्जे को दूर करने के लिए, हल नहीं हुआ। कभी इस तरफ भी तवज्जो दिया करो।